प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है उसके नाम को महिमा दीजिए। चैप्टर 15 अध्याय पढ़ेंगे आज हम। लगातार एक एक अध्याय हम पढ़ रहे हैं, हर दिन एक अध्याय। प्रभु सहायता करे, बहुत जल्द हम और नई पुस्तकों में पहुंचेंगे और वहां भी हम प्रभु से सीखेंगे। ज़रूरत इस बात की कि रेगुलर आप सुनिए, सीखिए। अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को सीखिए। मैं गॉड्स इवनिंग तो नहीं कहने वाला वीडियो में, पर हाँ, आप जब चाहें तब आप प्रभु के नाम को महिमा दें और अलग अलग समय में चलते बैठते आप इस वीडियो को ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 15 अध्याय के पहले वचन में देखते हैं, लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष को प्रमेह हो वह प्रमेह के कारण अशुद्ध ठहरे। वह चाहे बहता रहे चाहे बहना बंद भी हो तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। ये 6 वचन में जब हम पढ़ रहे हैं तो एक शब्द आ रहा है प्रमेह। ये प्रमेह असल में क्या है? हम इसे अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं। हिंदी में कहते हैं स्वप्न दोष। जब पुरुष जो है, आप समझ रहे हैं, स्वप्न देश, और अंग्रेजी में इसके लिए और भी शब्द हैं, डिस्चार्ज होना। इसे कई और शब्दों के नामों से पुकारा जाता है। एक और शब्द होता है नाइट फेल, और ये स्वाभाविक है और ये शारीरिक होता है। अगर जिसका विवाह नहीं हुआ है, एक समय होता है कि सप्ताह में, महीने में 2-3 बार ऐसा होना स्वाभाविक है। और अगर ये उससे ज़्यादा है और या किसी को हुआ है या किसी को होता रहता है, उसी विषय में बात हो रही है। आगे जो है इसमें स्त्रियों के बारे में भी बात हो रही है। कई सारे सवाल होते हैं महिलाओं के, पुरुषों के, महिलाओं के खास तौर से, जब ऋतुमती की स्थिति हो, यानी कि मासिक धर्म, ये कहते हैं दूसरा क्या, MC आना, ये जब समय होता है तब बोलते क्या हम चर्च जा सकते हैं, क्या हम लोग बाइबल पढ़ सकते हैं, क्या प्रार्थना के लिए बैठ सकते हैं। अन्य धार्मिक विधियों में और पुराने नियम की रीति के अनुसार वो अशुद्ध ठहरे। बट इन द न्यू टेस्टमेंट गॉड इज गिविंग अस स्पिरिचुअल फेलोशिप। यहाँ शारीरिक बात हो रही, वहाँ आत्मिक बात हो रही। परमेश्वर ने जो और अधिक रीति से हमें आज़ादी दी है उस पर बात हो रही। नए नियम है, बट पुराने नियम में एक रीति थी, उस पर थोड़ी चर्चा की जाए। और इन बातों को लेकर तरह तरह की विचारधाराएं हैं। यहाँ तक कि जिस पुरुष और स्त्री का विवाह हुआ हो और अगर वो रात को एक साथ सोते हैं, क्या यहाँ तक कि शनिवार को अगर वो सो गए, एक साथ सोते हैं, हस्बैंड वाइफ जो है आपस में जो सेक्स करते हैं, तो क्या अगले दिन सुबह जो है वो आराधना में जा सकते हैं? ऐसी कई सारी बातें जो है सामने आती हैं। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो ऐसे सवाल नहीं पूछते। मैं जानता हूँ ये मुश्किल, और चर्च में भी उन्होंने कभी ये पूछा नहीं होगा, क्योंकि ये बात पूछते हुए लज्जा की बात है और आनी भी चाहिए। But that is what the reason I always say that Visionary Radio and TV, we bring the answers for the question people don't ask. Like, अगर ऐसे सवाल लोगों के पास हैं, अगर वो जवाब नहीं पाते तो वो परेशानियों में पड़ जाते हैं और असमंजस में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। ये भारतीय कल्चर है। मेरे लिए भी मुश्किल है इस बारे में बात करना, लेकिन अगर मैं आज बात नहीं करूँगा तो कब करूँगा? पवित्र शास्त्र से हमें हर बात करनी है ताकि हम हर बात को सीखें। देखिए, परमेश्वर ने यह शरीर बनाया है। अगर कुछ घटनाएं, कुछ बातें हमारे शरीर की ऐसी होती हैं तो शर्म आने वाली बात नहीं है इसके लिए। हाँ, कुछ पर्दे की बातें हैं, पर्दे में ही रहनी चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, 7 पद से पढ़ेंगे। लिखा है, और जिसके प्रमेह हो उससे जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। अगर छू भी जाए तो भी अशुद्ध ठहरेगा। 8 पद में, और जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह सवारी की जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रही हो छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जो कोई ऐसी वस्तु किसी को उठाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक शुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह जिस किसी को बिना हाथ धोए छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे।
और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जिसके प्रमेय हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए वह तोड़ डाला जाए और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाएं। अब जो चीज़ धोई नहीं जा सकती, जिस चीज़ का दोबारा इस्तेमाल, जैसे कि जानवर ले लीजिए, सवारी जिसकी की हो, गधा हो, घोड़ा हो, तो वो अशुद्ध ठहरेगा सांझ तक, लेकिन अगले दिन उसकी अशुद्धता खत्म। वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिखा, अगर कोई चीज़ धोई जा सकती है उसको धोया जाए ताकि उसकी अशुद्धता ठहरे, अशुद्धता खत्म हो जाए और सांझ तक तो वो अशुद्ध ही ठहरेगा। आप जानते हैं बहुत मुश्किल है, आज भी गाँव में पुरुषों पर यह पाबंदी तो नहीं लगाई गई है क्योंकि पुरुष ने अपनी सब चीज़ों को तोड़ा, लेकिन महिलाओं को दबा सकते थे और आज भी ये सब बातें हो रही हैं। पैडमैन जैसी मूवीज़ जो अगर आप देखें, मैं अभी किसी और को भी सुन रहा था, पैड को लेकर एक और शॉर्ट मूवी बनाई गई, ऐसी बहुत सारी समय समय पर बनती रहती हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग बात नहीं करना चाहते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। गवर्नमेंट फिर भी इन पर अपने तरीके से बात करते हैं। 13 पद में, फिर जिसके प्रमेय हो वह अपने रोग से चंगा हो जाए तब से वो शुद्ध ठहरने से 7 दिन तक गिन ले और उसके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। तब याजक उनमें से एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाया जाए और याजक उसके लिए उसके प्रमेय के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। आप देखें, हर बीमारी के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है वो प्रायश्चित किया जा रहा है। मतलब ये है कि वो पाप के कारण है, और जब पाप क्षमा हुए, बीमारी उसकी खत्म हो गई, तो पाप भी क्षमा हो गया, उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि ये हर किसी को नहीं होता, और कोई भी पुरुष है विवाह से पहले, ये अपने आप होने वाली बात है, और महीने में 2 या 3 बार होना यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा होता है तो ये बीमारी ठहरती है, और ऐसी बीमारी में ये उस बीमारी का हल है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे देखें तो यहाँ पर 16 पद से देखा है, फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए और वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जिस किसी वस्त्र या चमड़े पर वह वीर्य पड़े वह जल से धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों जल से स्नान करें और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। नाउ दिस इज द सब्जेक्ट अगेन, जो मैंने बात की कि महीने में कभी कभी होने वाली बात, जैसा कि यहाँ लिखा है 16 पद में, ये वीर्य स्खलित यानी अपने आप निकल रहा है। पर अगर ये बहने वाली चीज़ है, जैसा कि अक्सर बहता रहता है, तो वो एक बीमारी ठहरी। कभी कभी होने वाला ये शरीर की क्रिया है। ऐसे ही अब जब स्त्री, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 19 पद में, ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरेगी। ये आज के दिन तक भारत में, भारतीय समाजों में ये देखा जाता है, लेकिन ये व्यवस्था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद अनुग्रह में बदल गई, और ये सारी बातें जो व्यवस्था में थी ये अब हमारे ऊपर नहीं रही। बल आगे देखेंगे इसके बाद, आगे मैं पढ़ता हूँ 20 पद से लिखा है, और जब वह अशुद्ध रहे तब तक जिस वस्तु को वह लेटे और जिस वस्तु पर वह बैठे वह सब अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह उसके वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि बिछौने या अन्य किसी वस्तु या जिस पर वह बैठी हो छूने के समय उसका रुधिर लगा हो तो छूने हारा सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे और उसका रुधिर उसको लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक जो है अशुद्ध रहे, और जिस बिछौने पर वह लेटे वो सब अशुद्ध ठहरे। सारी चीज़ें अशुद्ध ठहरेंगी अगर उनके साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट रखा। जो लोग कांटेक्ट में आए सो सांझ तक रहें, और जिस किसी पुरुष ने उसके साथ संभोग किया हो तो वो 7 दिन तक उसी के समान अशुद्ध ठहरेगा। वेल, अगर इन सब बातों को थोड़ा सा अगर आगे जाकर देखें तो इन व्यवस्थाओं के बाद 25 वचन से, फिर यदि किसी स्त्री ने अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे
या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। इसके ऋतुमती होने के सब दिनों में जिस जिस बिछोने पर वह लेटे वो सब मासिक धर्म के बिछोने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों तक समान अशुद्ध ठहरे। और उसके बाद ये सारी बातें अगर आप 32-33 वचन तक देखें तो ये सब अशुद्धता के बारे में है, जो ऋतुमती होने के कारण है, पुरुष के लिए उसका वीर्य अपने आप निकलने के कारण है, या फिर वो जो अगर बीमार हो जिसका रुधिर जो है वीर्य अक्सर बहता ही रहता हो या कभी कभी या रोज रोज एक समय में बहता रहता हो, वो अशुद्ध ठहरेंगे। और उनकी शुद्धता का नियम 7 दिन तक है, और अगर वो बीमार रहा तो उसके लिए नियम भी यहाँ पर दिया गया है। ये सारे नियमों की कहानी है मेरे प्रियो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये अनुग्रह है हम पर कि आज हम ऐसी व्यवस्थाओं से शुद्ध हो चुके हैं, छूट चुके हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए इन व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर, ताकि आप और हम आज़ादी की ज़िंदगी जी सकें। सोचो अगर ऐसा करना होता तो क्या ये होता। 7 दिन तक आप सिर्फ घर में बैठे रहें, आप कोई नौकरी नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, कोई और व्यवस्था नहीं कर सकते, कैसी बड़ी कठिन परिस्थिति में पड़ जाएं। ख़ासतौर से ये बड़ी मुसीबत तब उनके लिए होती है जो स्त्री और पुरुष अकेले रहते हों, जिनकी अभी अभी शादी हुई है और वो बाहर रहते हैं, उनके पास कुछ और व्यवस्था नहीं है। उस स्त्री को घर में सारा काम करना, रोटी बनाना, सब कुछ करना होता है, उसको बच्चों को पालना, सब कुछ करना, पुरुष के लिए काम करना। अगर वो पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध ठहरा तो वो जहाँ जहाँ जाएगा वो भी सारी चीज़ें अशुद्ध ठहरे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर में है। इट्स वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल है। वो दिन थे मेरे प्रियो। आज के समय में परमेश्वर ने सब बातों में हमें आज़ादी दी। गॉड नोज एवरीथिंग, वो जानता है, आपकी परिस्थितियों को भी जानता है। लेकिन इस बात का एडवांटेज मत लीजिए। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। हमें अगले अध्याय के लिए तैयार रखिए। 16 अध्याय कल पढ़ेंगे। हमें जय मसीह की। आप कहते हैं 1 कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।